हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। यूजीडब्ल्यू सीयूईटी बिटसेट 2024 एग्जाम के हमारे इस नए सेशन में आज हम यूजीडब्ल्यू लेक्चर 16 में एसयूपीआर प्रॉब्लम्स करेंगे जंबो, जिसका आज अभी हम पार्ट 1 करेंगे। अब कुछ ही दिनों में, लगभग 3-4 दिनों में ही आपकी एग्जाम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स के लिए एसयूपीआर के प्रिपरेशन में। तो मैं अतुल आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सेशंस आप अच्छे से समझ ले, इसे रिवाइज कर ले और इसमें मैं जो कुछ भी आपको आइडियाज बताऊंगा वो आप अच्छे से समझ ले, जिससे आपका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे जाए और आप एसयूपीआर का कट ऑफ क्लियर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक काम करना है, ये जंबो सीरीज है, इसमें हमें एक काम करना है, नोटबुक पेन लेके बैठना है और खुद से सवाल करके देखना है। वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है और बाद में आपको इसका आंसर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक तरह से आपकी लाइव मॉक होगी, ये आप समझ सकते हो। अभी हम नियरली एक 25 क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 2 में दूसरे 25 क्वेश्चंस आज ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है। अब ये सवाल मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमें दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। हम सबको पता है कि इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वेविकर्व मेथड जिसके लिए हम यूज करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। जैसे आपको यहाँ पे दिया है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, अब मैं हर क्वेश्चन के लिए नहीं कहूँगा, खुद से पॉज करना है, ट्राई करना है, बाद में सोल्यूशन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आपने कर लिया होगा। अब आंसर देखिए। हमें दिया हुआ जो इन इक्वेशन है वो क्या है, 2x+4 अपॉन x-1 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5। हम सबको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं, वो अगर निगेटिव हो गई तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम इस 5 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ से 2x+4 नीचे x-1, ये 5 इधर आके इस तरह से बनेगा। वेविकर्व में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती, हमें पता है कि वेविकर्व मेथड में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो +1 होना चाहिए। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ये कुछ बेसिक बातें होती है। लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं और जीरो हमें हमेशा इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में लेना होता है। तो यहाँ पे हम इसे ट्राई करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ से ये क्या बनता है, ये बनेगा 2x+4 -5x माइनस माइनस +5। अब एलसीएम लेके काम कर रहे हैं। तो x-1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है -3x+9 और नीचे है x-1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम -3 कॉमन आउट करेंगे तो ये बनेगा निगेटिव, देखिए यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो x निगेटिव और -3 और नीचे आता है x-1 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए -3 है, -3 को हम अगर इधर दोनों साइड में डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स बनेगा। तो इससे हम एक काम करेंगे, -3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये इधर जाके जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था वो बनेगा लेस देन इक्वल टू 0। -3 से हमने बोथ साइड को डिवाइड किया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप देखिए लीनियर फैक्टर बन गए। मुझे लगता है सवाल अब हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये रैशनल फंक्शन है। तो हम वेविकर्व में क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन से, यहाँ पे +1 और +3, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन जहाँ जहाँ जीरो बनता है वो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जीरो बनेगा +3 से, यहाँ पे जीरो बनेगा +1 से। तो +1 और +3 ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो प्लस माइनस प्लस वेविकर आपको आता होगा, इतना तो मैं यहाँ पे एज्यूम करके चलता हूँ। अब हमें आंसर उठाना है इक्वल टू लेस देन। लेस देन का मतलब निगेटिव से आंसर लेना है। तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं गलती, कि यहाँ पे देखिए इक्वेलिटी का साइन है, तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं,
ये दोनों इंटरवल को क्लोज ले लेते हैं, और जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि x-1 जो है वो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है रैशनल फंक्शन में। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू +1 नहीं लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 जो है उसे हम रखेंगे ओपन, 1 को रखेंगे ओपन, और 3 को करेंगे क्लोज। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनता है, 1 ओपन 3 क्लोज। सो x बिलोंग्स टू ओपन 1 एंड 3 क्लोज। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया। समझ में आया? इतना इजी क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने पॉज करके देख लिया होगा। अब लिमिट के क्वेश्चन में हमें पता होता है, सबसे पहले आपको लिमिट अप्लाई करके देखना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है क्या, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऐसा कोई फॉर्म अगर बनता हो तो हमें पता होता है कि उसके लिए हम फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, इस तरह की लिमिट्स के फॉर्मूले यूज करते हैं। और शॉर्टकट होता है LH रूल, लॉपिटल रूल जिसे हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे लॉपिटल लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे हमसे कहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x-1 √x+3 - 2। अगर आप यहाँ पे 1 रख के देखते हो तो न्यूमरेटर 0 बनेगा, नीचे √4 मतलब 2 और 2 - 2 0 बनेगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम LH रूल लगाएंगे। सो बाय LH रूल हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना होता है, न्यूमरेटर में अलग से, डिनोमिनेटर में अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो x-1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ठीक है, 1 - 0, x का डेरिवेटिव 1 और -1 का डेरिवेटिव -0। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/2√x दिख रहा है आपको, और फिर डेरिवेटिव हम किसका लेते हैं, अंडर रूट जो भी है उसका, और यहाँ पे -2 का डेरिवेटिव -0 बनेगा। ओके, तो यहाँ से न्यूमरेटर में आपको दिखता है 1, यहाँ से डिनोमिनेटर में 1/2, और ये हो गया √x+3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से अब हम फाइनली लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू 1। अब x की जगह आप 1 रख सकते हो। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर 2, और अंडर रूट नीचे बन रहा है 1+3। तो यहाँ से 2 अपॉन, कुछ गलती तो नहीं हुई, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। हाँ, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है इसे ऐसे ही रहने देंगे। देखिए यहाँ से आपका जो आंसर है वो एकदम बराबर निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर 1 है, यहाँ 1/2, और x को अगर हम 1 रखते हैं तो 1+3, यहाँ से 1/1/2, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बनेगा √4। ओके, √4 है, √4 का यहाँ पे होगा 2, तो 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे 1/1। तो इसकी लिमिट तो कैलकुलेट होके यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ओके, मे बी यहाँ पे कुछ टाइपो हो सकता है, तो इसका आंसर आपको 1 लेना है, या आप इसे रैशनलाइज करके भी सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी एक लॉपिटल के बेस पे सवाल है। जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, x⁻⁴ - 81 और x³ - 27। तो देखिए 3 यहाँ पर रखते हैं तो ये 81 - 81 0 बनेगा। एट x इज इक्वल टू 3, ऊपर 0 और नीचे 0 बन रहा है, 0/0। तो हम यहाँ पे LH रूल लगाएंगे। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ - 0, और नीचे का होगा 3x² - 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी 3 के लिए। ओके, तो ये 0/0 बन रहा है तो हम लगा सकते हैं। ओके, तो ये बनता है 4x³ और नीचे 3x²। तो यहाँ से कैंसिल होगा, ऊपर बनेगा 4x, नीचे बनेगा 3, और लिमिट अप्लाई करते हैं 3। तो 4 × 3/3, 3 3 कैंसल,
और हमारी लिमिट कैलकुलेट होके आती है 4। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन में शायद कुछ प्रॉब्लम था, हमने डिफरेंशिएशन करेक्ट किया था। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे हम क्लियरली कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे nx⁻n−1 का भी फॉर्म लगा के कर सकते हो, वो लिमिट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो, लेकिन हमने वही यहाँ पे लगाया है डिफ्रेंशिएट करके। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये एक अच्छा वेक्टर का सवाल है। देखिए आपको कुछ वर्ड्स पे ध्यान रखना होता है, जैसे फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a एंड b आर हियर गिवन। अब किसी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, मान ले किसी एक प्लेन में हमारे पास दो वेक्टर है इस तरह से, तो उनका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, हमेशा इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो जब भी दो वेक्टर को हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्रॉस करना होता है, तो सबसे पहले हमें a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वेक्टर a प्लस बी, तो वेक्टर a और b तो हमें दिए हैं, दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से a प्लस बी जो है वो वेक्टर क्या बनेंगे, दोनों का ऐड कर लीजिए, 3i कैप प्लस आई कैप, मतलब यहाँ से बनेगा 4i कैप। फिर जे जे को कंपोनेंट को ऐड कीजिए, 4j कैप, और यहाँ से 2k और k मतलब 3k कैप। तो ये बन गया वेक्टर a प्लस बी। फिर हमें लेना है a माइनस बी, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 3i कैप माइनस आई कैप, तो यहाँ बनेगा 2i कैप। फिर देखिए -2j कैप, और यहाँ से बनेगा +2k-k यानी +k कैप। ठीक है, अब a प्लस बी और a माइनस बी आ गया, तो ये दो वेक्टर का हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, दोनों का क्रॉस। तो क्रॉस में हम हमेशा क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे क्रॉस लेंगे हम। तो क्रॉस के लिए ऊपर i, j और k, और यहाँ फर्स्ट वेक्टर है 4 4 3, नीचे है 2 -2 1। अभी हम आप सबको तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आता है, तो हम सबसे पहले आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 माइनस माइनस +6, डिटर्मिनेंट आता है सबको, ये बनेगा -6, और माइनस ऑपरेशन लेके वो बनेगा +6। तो हमें पता है आई कैप हम प्लस के साथ लेते हैं, जे कैप माइनस से लेंगे, माइनस ऑफ जे कैप। इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, 4 -6, 4 - 6। और फिर हम लेंगे के कैप, इसके लिए होता है -8, और यहाँ से भी आ रहा है -8। तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है 10i कैप, यहाँ से -2 माइनस माइनस +2j कैप, और यहाँ से -16k कैप, -16k कैप। So this is the required vector which is perpendicular to these both vectors. तो ये कहाँ पे दिखता है, यस ये दिखता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। द मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसके लिए हमने कल एक एलपीपी का लेक्चर बनाया था, आपको वो लेक्चर आराम से देखना है। तो आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका ये आंसर सही आना चाहिए। देखिए हमने कल ही इसका एक डिटेल में वीडियो बनाया था, किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन देते हैं तो हमें नीचे सब्जेक्ट टू मतलब दो कंस्टेंट इक्वेशन दिए होते हैं, उन इक्वेशन का हम ग्राफ निकालते हैं और फिजिबल रीजन लेते हैं। फिजिबल रीजन लेने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं और कॉर्नर पॉइंट से हम मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, वो है 2x + 10y। तो सबसे पहले हमें फंक्शन है x - y > 0। हम सबको पता है हम इसे इक्वालिटी में लेते हैं। सो x - y = 0, मतलब x = y। ये लाइन हमें पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन है x - 5y > -5y। ओके, तो x - 5y = -5, ये एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं दो लाइंस को। तो हम सबको पता है कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम x को 0 रखते हैं तो y भी 0 बनेगा, दिख रहा है आपको।
तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू वाई क्या होता है, एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, ये लाइन बनेगी x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन का ग्राफ। सेकेंड लाइन है, एक बार x को जीरो रखोगे तो y कितना होता है, तो y होगा +1। ठीक है, तो देखिए x जीरो तो y +1, x जीरो तो y +1, मतलब यहाँ पॉइंट बनेगा। ये कौन सा पॉइंट है, x जीरो y +1। और एक बार y को जीरो रखोगे तो x -5 बनेगा। y अगर, देखिए y अगर जीरो होगा तो x माइनस जीरो इज -5, मतलब x की वैल्यू -5 होगी। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये लाइन ऐसे जाएगी। फर्स्ट तो हमने निकाल लिया। देखिए अब यहाँ से ये लाइन ऐसे बनेगी -5, तो मुझे दिखता है कि ये लाइन इस तरह से इसे कट करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि -5 है तो ये दूर आएगा, तो पैरेलल लाइन तो नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो ये दोनों लाइन के स्लोप अलग अलग है, तो स्लोप तो पैरेलल नहीं है, मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पे हमने इसे इंटरसेक्ट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों इक्वेशंस में 0 0 पुट करते हैं। यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन में। तो फर्स्ट में देखिए 0 माइनस जीरो, जीरो, जीरो जीरो से इक्वल या ग्रेटर होता है, यस इक्वल होता है, मतलब ये टूवर्ड्स टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये कल का वीडियो मैंने आपको बनाया है, वो अच्छी तरह से समझ लेना है। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसका शेडेड रीजन बनेगा फर्स्ट लाइन का। टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब ये इधर के साइड ही बनेगा। ठीक है, ये इस लाइन का, एक मिनट, ये जो हमारी ऊपर की लाइन है, इस लाइन का ये शेडेड पोर्शन है। ओके सर, उसके बाद हमें देखना है सेकेंड लाइन में, इसके इसमें अगर आप 0 0 रखते हो ये लाइन में, तो 0 माइनस जीरो जीरो बनेगा। अब जीरो -5 से छोटा होता है क्या, नहीं बड़ा होता है, मतलब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो मुझे दिख रहा है ये यहाँ जा रहा है। तो ये दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये दोनों का कॉमन रीजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो देखिए ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो है ऊपर जाने वाला, एक काम करते हैं हम इसे दूसरे कलर से देखते हैं। अब देखिए ये येलो कलर से हमने क्या किया था, इस लाइन का निकाला था। अब ये कहाँ आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब चलिए दूसरे कलर से देखते हैं हम इसे। तो ये शेडेड रीजन ऐसा बनेगा, अब इस लाइन में बनेगा। देखिए ये, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कौन सा बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट पे, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5y इज इक्वल टू -5। तो हम x को y रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल। तो यहाँ से मुझे दिखाई देता है 4y, और यहाँ से y की वैल्यू बनती है 5/4। अगर 5/4 है तो x भी 5/4 ही बनेगा, दोनों तो सेम है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, 5/4 कॉमा 5/4। तो मुझे लगता है 5/4 हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें इसकी एक वैल्यू मिलेगी। कॉर्नर पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है दोनों शेडेड रीजन का। तो मुझे लगता है कि z में 2x प्लस 10y में हम 5/4 रखेंगे। तो 2 इंटू 5/4 प्लस 10 इंटू 5/4, ठीक है, 10 इंटू 5/4। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए, मुझे लगता है ये कितना बन रहा है, 10/4 और 50/4। ठीक है, 10/4 और यहाँ से 50/4, तो मुझे दिख रहा है ये 60/4 है, तो ये बनेगा 15। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अब देखिए एक ही कॉर्नर पॉइंट था, तो ये हमारा फिजिबल रीजन है ये। तो फिजिबल रीजन में आने वाला कॉर्नर पॉइंट एक ही है, तो यहाँ मैक्सिमाइज मिनिमाइज देखने की जरूरत ही नहीं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज एक ही पॉइंट पे बनेगा। अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज का होता तब भी इसका आंसर 15 ही आता। एक अच्छा सवाल है।
इस पीडीएफ में आगे एक सवाल है, आपको वो खुद से ट्राई करना है होमवर्क की तरह। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये एक अच्छा सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड डिवाइडेड बाय 1,2 इन द रेशियो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करके इसे एनालाइज करना है। मान ले ये दो लाइन्स है, 2 पॉइंट्स है, h,0, ठीक है, और ये 0,k। अब इसे मैं किसी स्केल पे नहीं निकाल रहा हूँ, तो एक लाइन पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट है यहाँ पे 1,2। ये 1,2 पॉइंट इसे क्या कर रहा है, इस 2 पॉइंट्स को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये 2 और ये 3, तो यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 3, ठीक है। तो चलिए हम इसे दूसरे कलर से देखते हैं। ये 2 और ये 3, यहाँ तक हम ये पॉइंट्स लेंगे। अब हमें पता है एच और के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, देखिए एच, जो ये पार्ट होता है 1, ये 1 क्या होगा, mx2। देखिए क्रॉस क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, mx2, x2 कौन है यहाँ पे, 0, m, ये m है और ये n है। आपको पता है रेशियो 2:3, मतलब m:n 2:3 है, m:n ये 2:3 है। तो आपको सबसे पहले तो h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए mn हो गया, m:n हो गया 2:3। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, mx2 मतलब 2 × 0 प्लस प्लस, देखिए mx2 प्लस nx1, तो ये nx1 कितना बनता है, 3h, डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब वो बनेगा 5। तो यहाँ से 3h की वैल्यू आ रही है 5, तो h बनता है 5/3। क्लियर, यस सर। साथ में y कोऑर्डिनेट हम लेंगे 2, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए my2, m कौन है 2, y2 कौन है k। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है my2 मतलब 2k प्लस ny1, ny1 तो 0 है, तो यहाँ से 2k और नीचे बनेगा 5। तो ये दिख रहा है 2k इज इक्वल टू 10, मतलब k की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यहाँ से h आ गया 5/3 और k आ गया 5। एक बार कंफर्म कर लेना। देखिए हम क्या करते हैं, my2 2k प्लस ny1 कितना है, 3 × 0, ठीक है, और नीचे m प्लस n। ये इंटरनल सेक्शन ही है क्योंकि डिवाइड कर रहा है अंदर से। अगर कोई सेक्शन नहीं दिया है तो हमेशा इंटरनल सेक्शन लेके प्लस करना होता है। तो h और k आ गए, तो हमारे पॉइंट्स क्या बन गए, देखिए। तो पहला पॉइंट h,0 था, तो 5/3, 0 बनेगा, मतलब यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट बनेगा, क्योंकि y 0 है ना। तो यहाँ से हमें दिखता है x इंटरसेप्ट 5/3 है। और जो सेकेंड पॉइंट है 0, वो क्या है, 0,5। तो ये है y इंटरसेप्ट, वो है 5। तो हमें इक्वेशन निकालना है। अब लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, वैसा हम कुछ नहीं करेंगे। हम इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है वो, यस सर, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो x है, x इंटरसेप्ट 5/3 है, प्लस y इंटरसेप्ट 5 है, यहाँ से 1 बनेगा, 3 को ऊपर भेज दीजिए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3x/5 और y/5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन 3x प्लस वाई, ये 5 कॉमन इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने। इसका मॉड निकालना है। मॉड क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लेते हैं z x प्लस आयोटा y, तो मॉड z क्या होता है, √x² प्लस y²। ये हम सबको पता है। बस तो हमें ये जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे सिंप्लीफाई करके x प्लस आयोटा y फॉर्म में लाइए और ये फॉर्म बनाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान ले हमारा ये जो z है दिया है 1 प्लस 7 आयोटा 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। बस अब इसे
आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो ऊपर 1+7 आयोटा रहेगा, नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -4 आयोटा बनता है। यस सर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 1+7 आयोटा, और नीचे आता है, हमें पता आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये बनता है 4 -1 -4 आयोटा, तो 1+7 आयोटा और 3 -4 आयोटा। अब हम इसे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1+7 आयोटा और नीचे यहाँ पे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3+4 आयोटा कॉन्जुगेट पेयर से, तो यहाँ से मुझे मिलता है 3 -4 आयोटा 3+4 आयोटा। तो ऊपर बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी बाइनोमियल प्रोडक्ट लीजिए, 3+4 आयोटा +21 आयोटा +28 आयोटा स्क्वायर। अब बस आपको वो ये नंबर बनाने में ही थोड़ा सा काम ज़्यादा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस माइनस, ये देखिए -4 आयोटा का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है 16, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो देखिए -1, तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है 16 इंटू -1, तो यहाँ से ये ओवरऑल बनेगा +16। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। +16, तो ऊपर से नंबर क्या बन रहा है, 3+28, और ये आयोटा स्क्वायर तो -1 है इधर से, और यहाँ से क्या बनेगा 25 आयोटा, नीचे 25, तो ये दिखता है मुझे -28 +3, तो -25 +25 आयोटा बाई 25। देखिए हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से मुझे z दिख रहा है, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है -1, और यहाँ से बनता है प्लस आयोटा। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें इसका लेना है मॉड्यूलस, तो मॉड होता है √x², x है -1 प्लस y², y है +1। ठीक है, तो ये 1+1, तो यहाँ से इसका मॉड्यूलस बनेगा √2, एंड सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, ये तो हम बोर्ड एग्जाम में भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, अच्छा सवाल है, 3D ज्योमेट्री से है। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें पता होता है L² + M² + N² = 1, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये भी +1 होता है, ये आप सबको पता है। तो उसी को थोड़ा सा यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। हमें एक लाइन क्या करती है, अल्फा बीटा गामा ऐसे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ और ओरिजिन के साथ ये लाइंस कुछ इस तरह से एंगल्स बनाती है अल्फा बीटा गामा। तो हमें पूछा है cos ऑफ 2 अल्फा प्लस cos ऑफ 2 बीटा प्लस cos ऑफ 2 गामा क्या होगा। ठीक है, देखिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया, चलिए देखते हैं। अब हम एक काम करेंगे, डायरेक्ट तो हमारे पास यहाँ cos स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो cos स्क्वायर कैसा बनाएंगे, तो एक काम करते हैं, हम एक 1+cos 2 अल्फा करेंगे, यहाँ पे एक 1+cos 2 बीटा करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, 1+cos 2 गामा करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 ऐड किए थे, तो हम यहाँ पे -3 करेंगे, 1+1+1 एक्स्ट्रा हो गए ना, तो उसे कंपेंसेट करेंगे -3 से। इससे फायदा क्या होता है, थोड़ा सा इसे देखिए, ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है, 1+cos 2 थीटा, 1+cos 2 थीटा या 1+cos थीटा क्या होता है, हम सबको पता है सर, 1+cos थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं, यही करेंगे। तो ये 2 थीटा है, तो यहाँ पे जो भी थीटा होता है उसका हाफ एंगल बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब उसका हाफ एंगल, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -3, तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा बनता है, बाहर -3 है, हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, ये जो पूरा ब्रैकेट में है 1 -3, तो 2 -3 एंड फाइनल आंसर इज -1, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए, दो लाइंस दी है, दोनों के बीच का एंगल हमें पूछा है। दो लाइंस के बीच का एंगल लेने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उनका स्लोप। तो हम सबको पता है एंगल लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। यही तो करते हैं, उसकी मॉड की वैल्यू लेते हैं। ओके, तो एक बार वीडियो खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया? हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है। ओके, ये माइनस और ये 1 प्लस m1 m2, यहाँ पे m1 m2 दो लाइन के स्लोप होते हैं। तो चलिए हम लाइन के स्लोप लिखेंगे। उसके लिए हम लाइन को क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो y बनता है x माइनस 8, आ गया एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो यहाँ से m की वैल्यू हमें दिखती है 1, तो फर्स्ट स्लोप तो +1 बनेगा। एंड सेकेंड लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y को हम लिखेंगे -x प्लस 5। तो यहाँ से मुझे स्लोप m2 दिख रहा है -1। बस अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2। ठीक है, मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो यहाँ से ऊपर बन रहा है 2, नीचे आता है 1 प्लस 1 आ रहा है क्या? एक बार देख लीजिए, यहाँ पे प्लस है, सॉरी। तो यहाँ पे ये प्लस और ये -1 बनेगा। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आ गया, क्योंकि tan थीटा नीचे बनता है 2/0, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 2/0, ये होता है इन्फिनिटी। और tan की वैल्यू, tan थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए इन्फिनिटी मिलेगा? तो हमें पता है कि tan 90 इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड हम कहेंगे। तो tan 90 इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो यहाँ से एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब स्टैंडर्ड लिमिट का ही फॉर्म होता है। देखिए, लिमिट दी है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, log ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन tan ऑफ 2x। मुझे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट दिखाई थी, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, लिमिट log के साथ जो भी होता है, हम पहले इन्हें सेपरेट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है तो यहाँ से काम करेंगे। देखिए, ये होता है log, हमें पता है log के साथ जो भी होता है तो उसे हम नीचे यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज log ऑफ 1 प्लस एक्स वेन लिमिट टेंड्स x टेंड्स टू 0, ये लिमिट 1 होती है। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 2x है, तो हम नीचे 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में इधर हम एक एक्स्ट्रा लिमिट लेंगे, इसके साथ 1 अपॉन tan 2x है, तो इसे भी 2x से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है इसकी जो लिमिट है, ये पूरी लिमिट कितनी बनेगी? 1। ठीक है, तो यहाँ से ये एक काम करते हैं, हम ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है 1 इंटू 2x, और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है 1 अपॉन 1 इंटू 2x। तो ओवरऑल ये 2x, ये बीच में कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ऊपर 2x और नीचे भी 2x, तो ये सब कैंसिल होके आंसर बनेगा 1, एंड सो दैट ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, एक अच्छा सवाल है, इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन में जब भी हमें पता हो कि कोई भी इंटीग्रेशन जब -a से +a जाता है कोई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो हम क्या करते हैं, इवन या ऑड के लिए चेक करते हैं। प्रॉपर्टी है, हमें पता है अगर फंक्शन ऑड हो, इफ एफ एक्स इज ऑड, देन उसका इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में ऑड के लिए इंटीग्रेशन 0 होता है। और अगर एफ एक्स इवन है तो हमें पता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टाइम्स माइनस ए टू ए एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, बस वही करना होता है। अब देखिए ये माइनस, यहां से हम जीरो की तरफ से जाएंगे, माइनस ये नहीं होगा, जीरो से ए की तरफ जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे दो फंक्शन है, तो पहले एक्स स्क्वायर हमें काम करते हैं। एफ एक्स जो है उसे हम एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो मुझे दिखाई देता है कि हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से तो हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे दोनों भी फंक्शन में। हम अलग अलग एडिशन है, देखिए दो फंक्शन को ऐड करते तो सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, प्लस इधर भी हम अलग से चेक करेंगे साइन एक्स को, साइन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, डी एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है। तो मुझे मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये तो इवन है, इवन है। और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब एफ एक्स हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये फंक्शन तो ऑड हो गया, ये तो ऑड फंक्शन हो गया। एक मिनट, ये पेन का निब निकल रहा है, हाँ। तो ये हो गया ऑड फंक्शन, और हमें पता है ऑड है तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 बनेगा। अब हम यहाँ पे 2 टाइम्स लेते हैं, 2 टाइम्स 0 टू ए जाएंगे, बस। तो मुझे दिखता है यहाँ से 2 टाइम्स 0 टू ए ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो 0 हो गया ऑड की वजह से, बस इसे इंटीग्रेट कीजिए, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट ए से 0 तक, तो 2 लेंगे। यहाँ से मुझे दिखता है ए क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो ओवरऑल ये 2a³ बाई 3 बनेगा, और इसके साथ में हम ये प्लस 0 कर देंगे, तो फाइनल आंसर 2a³ बाई 3 बनेगा। और यहाँ से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट सवाल है, मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में ये सवाल भी कराऊंगा। तब तक यहाँ तक के सवाल आपको करने हैं, और सेकेंड पार्ट में हम कुछ और सवाल करेंगे। ओके, कैसे लगा ये वीडियो, लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और SUPR के ये सभी क्वेश्चंस एक बार ज़रूर रिवाइज करके देखना। अब आगे हम कोनिक सेक्शन वगैरह भी इसमें ऐड करेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।